हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट है किसने स्टार्ट किया था, किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे एक स्पॉय थे। ठीक है, इस जो रिवोल्ट है इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। द स्पॉय म्यूटनी, द इंडियन म्यूटनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द रिवोल्ट ऑफ 1857 थी। जो ये रिवोल्ट था इसके क्या रिजल्ट है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट। ओके, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी तब वो रूल कर रही थी तो उसका एंड हो गया। जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी इंडिया में उसका एंड हो गया। उसके इन प्लेस ऑफ दैट वाइस रॉय ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया। जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और जो फर्स्ट वाइस रॉय है वो भी यही बने थे, लॉर्ड कैनिंग। ओके, कॉजेस क्या थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हो गया। ओके, पहला कॉज जो था that was ill treat with Indian soldiers as compared to British soldiers in terms of work। इनको कम पे किया जाता था इंडियन सोल्जर्स को। दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करा था। इसमें क्या था, लाइक अगर आपका अडॉप्टेड सन है तो आपकी डेथ के बाद वो एनेक्स नहीं करेगा आपकी लैंड या थ्रोन वॉट एवर। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई के जो अडॉप्टेड सन थे उनको परमिट नहीं किया गया कि टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। ठीक है, बस बायोलॉजिकल जो सन होगा ही विल डू दैट। तो इसकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है तो इसमें बहुत सारी जो स्टेट्स है इन देवर एनेक्स लाइक सतारा, नागपुर, झांसी, दीज आर द इम्पोर्टेंट। ओके, इकोनॉमिक कॉज क्या था। इकोनॉमिक कॉज था हैवी टैक्सेस लैंड्स पे इम्पोज किए गए और जो ब्रिटिश की मैन्युफैक्चर गुड्स थे जो इंडिया में आए उससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और भी बाकी इंडस्ट्रीज थी वो रून हो गई, स्पेशली द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सोशल और रिलीजियस काज में क्या था, एबॉलिशन ऑफ जो सती थी और फीमेल इन्फेंटिसाइड थे वो उनकी एबॉलिशन हो गई और उन्हें विडो मैरिज एक्ट 1856 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो एक्ट्स थे ये कुछ मतलब पॉजिटिव थे, लेकिन उस टाइम वो उनका ऐसा सोशल स्ट्रक्चर था कि वो बोलते थे कि दे बिलीव ये थ्रेट्स है उनके सोशल स्ट्रक्चर को। ठीक, उससे उनको लग रहा था जो ये स्प्रेड कर रही है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज बिहाइंड दिस। इमीडिएट कॉज क्या था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हो गया। तो जो राइफल्स थे उनके जो कार्ट्रिज थे दे वर ग्रीसेड, किससे, जो काउज एंड पिग्स के फैट होते थे उससे। तो क्या होता था जब इनको स्टार्ट करने पड़ते देन उनको उस टाइम पहले बाइट करना पड़ता था इसको। तो हिंदू एंड मुस्लिम स्पॉय जो थे उनको वो रिफ्यूज़ कर रहे थे इनको यूज़ करने से, बिकॉज दे हैव देयर रिलीजियस बिलीव्स ऑन दिस। और उनको लाइक जो हिंदू है तो उसमें तो उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ये एज एक डिसरेस्पेक्ट मानते थे वो। तो और मुस्लिम्स को भी, तो इन्होंने इसलिए रिफ्यूज़ किया इनको यूज़ करने से। जो ये रिवोल्ट था ये फेल क्यों हो गया, लिमिटेड अपब्रिंग, जो लास्ट पार्ट ऑफ कंट्री थी रिमेन अनअफेक्टेड, लाइक बहुत सारों ने ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारों को पता नहीं चला। तो और सेकेंड था कि जो इनमें एक इफेक्टिव लीडर नहीं था और लिमिटेड रिसोर्स थी, लाइक मैन कम थे, मनी कम था, आर्म्स कम थे। और जो मिडिल इंग्लिश एजुकेटेड मैन थे ओके उसमें ट्रेडर्स आ रहे थे, जमींदार और बंगाल, उनने ब्रिटिश को हेल्प किया ताकि वो इस रिवोल्ट को सप्रेस कर सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में।